नमस्कार दोस्तों। आज एक बेहद महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। आप सभी ने पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग समाचारों के माध्यम से, अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ये ज़रूर सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार इस बात पर विचार कर रही है, हिमाचल के जिन कॉलेजेस में 100 से कम छात्र संख्या है, उन्हें मर्ज किया जाए। तो इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला का दुर्गम, दूरस्थ और पिछड़ा क्षेत्र माने जाने वाला कुपवी, वहाँ का जो डिग्री कॉलेज है, उसे भी मर्ज करने का विचार सरकार द्वारा किया जा रहा है। पिछले 4 वर्षों से जब से यहाँ पे डिग्री कॉलेज शुरू हुआ है, तब से अभी तक जो है छात्र संख्या 100 से ऊपर नहीं गई है। इस वजह से सरकार और विभाग इस दिशा में मंथन कर रहा है कि क्यों ना इस कॉलेज को मर्ज किया जाए। हालाँकि 4 सालों में छात्र संख्या जो 100 से ऊपर नहीं गई है, उसके पीछे बेहद चिंताजनक और ठोस वजह रही है और सरकार का जो नेग्लिजेंसी है, वो रहा है, सरकार का रवैया जो है वो ज़िम्मेदार रहा है। क्योंकि शुरुआती दौर में 2022 में जब ये कॉलेज यहाँ पर ये संस्थान यहाँ पर खोला गया था, तो उस समय फर्स्ट ईयर में एक जो आर्ट्स का विषय यहाँ पर रखा गया है, उसमें लगभग 75 के आसपास जो है एनरोलमेंट उस समय हुआ था फर्स्ट ईयर में। लेकिन लापरवाही प्रशासन की, शासन की इस कदर रही कि फर्स्ट ईयर में जब ये कॉलेज शुरू हुआ, तो उस समय स्कूल का एक स्टोर रूम खाली करके वहाँ पर 75 बच्चों के बैठने की व्यवस्था की गई और पढ़ाने के लिए वहाँ पर किसी भी प्रकार से स्टाफ को डिप्यूट नहीं किया गया, प्रोफ़ेसर, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की नियुक्ति वहाँ पर नहीं की गई और डेपुटेशन में एक क्लर्क और क्लास 4 के सहारे इस कॉलेज को शुरू किया गया और केवल शुरू नहीं किया गया बल्कि लगभग डेढ़ वर्षों तक उन्हीं क्लास 4 और क्लर्क के सहारे कॉलेज को चलाया गया और साथ ही साथ बैठने की जो व्यवस्था है वो भी 1 डेढ़ वर्षों तक लगभग उसी स्टोर रूम में की गई और रखी गई। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जिन बच्चों को 1 डेढ़ वर्षों तक किसी भी प्रकार से जो है वो रेगुलर वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर और प्रोफ़ेसर की नियुक्ति नहीं दी गई और बैठने की व्यवस्था नहीं की गई, स्टाफ की व्यवस्था, फैसिलिटीज़ की व्यवस्था नहीं की गई, तो उनका परिणाम प्रथम वर्ष का जब आया होगा वो किस प्रकार का रहा होगा, ये अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल नहीं है। तो बहुत खराब रिज़ल्ट फर्स्ट ईयर का रहा और लोगों का भी रुझान धीरे-धीरे इस संस्थान के प्रति जो है वो घटता गया, विश्वास कम होता गया क्योंकि सरकार कोई ठोस कार्यवाही, कोई ठोस कदम इस संस्थान को सुदृढ़ करने में, फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने में नहीं लगा रही थी, ध्यान नहीं दे रही थी। ना तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, प्रोफ़ेसर की नियुक्तियों की तरफ ध्यान था और ना ही यहाँ पर बच्चों के लिए बैठने की जो उचित व्यवस्था है, उसको करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जा रहे थे। इस वजह से लोग जो है, उनका विश्वास कम हुआ, बच्चों का विश्वास कम हुआ और शिक्षण संस्थान में यहाँ पर जो छात्र संख्या है, वो निरंतर घटती गई और 2024-25 के सत्र में हमें देखने को मिला कि यहाँ पर छात्र संख्या गिरकर 35-40 के आसपास रह गई थी। हालाँकि 2024 के आसपास जब यहाँ पर नियुक्तियाँ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की कुछ हद तक हुई, 2-3 नियुक्तियाँ यहाँ पर हुई। उसके बाद पिछले सत्र में हमें ये देखने को मिला था कि यहाँ पर जो है 60 से ऊपर छात्र संख्या पहुँच गई थी और बच्चों के लिए थोड़ी-सी व्यवस्था और बेहतर स्कूल के कैंपस में की गई थी। उसके बाद थोड़ा-सा छात्र संख्या में भी इज़ाफ़ा ज़रूर देखने को मिला था। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि बच्चों को एग्ज़ामिनेशन सेंटर कुपवी के अंदर नहीं दिया गया है। उन्हें एग्ज़ाम देने दूसरे सेंटर जो कि साथ में लगता नेरवा है, वहाँ जाना पड़ता है और इसलिए लोग ये सोच रहे हैं, पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि जब पेपर देने 1 डेढ़ महीने के लिए हमें नेरवा जाना पड़ेगा, 15-20 दिन के लिए नेरवा में रहना पड़ेगा, तो क्यों ना हम अपने बच्चों को पहले ही ऐसे शिक्षण संस्थान में एनरोल करवाएँ, उन्हें दाखिल करें, जहाँ पे बेहतर सुविधाएँ हो, बैठने की अच्छी व्यवस्था हो, प्रोफ़ेसर, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर वहाँ पर प्रॉपर नियुक्त हो और बच्चों के लिए अदर जो फैसिलिटीज़ एक कैंपस के अंदर होती है, ताकि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, वो बेहतर सुविधाएँ देखते हुए पेरेंट्स अपने बच्चों को अलग-अलग साथ में लगते संस्थान और सोलन, शिमला, नाहन
के जो उच्च शिक्षण संस्थान है वहाँ पर भेजने के लिए विवश होते हैं। इसके अलावा और जो एक कारण रहा है वो ये कि लगातार भवन निर्माण को लेकर जो है वो खींचतान चला रहा और अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि कॉलेज का जो भवन है वो कहाँ बनेगा और क्या बजट की व्यवस्था उसके लिए रहेगी। तो इन तमाम विषयों पर अभी तक जो है वो कोई ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिन कारणों से अभी तक जो है छात्र संख्या यहाँ पर 100 से ऊपर नहीं जा पाई है। आगे हमारा क्षेत्र के तमाम लोगों से ये निवेदन रहेगा, ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जिस प्रकार से हम सभी लोग अपने क्षेत्र के जो भी विकास से जुड़े मुद्दे रहते हैं, समस्याएं रहती है, उसे एकजुट होकर हम हमेशा उठाते आए हैं। इस विषय को भी हम मजबूती के साथ जो सभी तमाम जो कारण रहे हैं कि जिसकी वजह से छात्र संख्या नहीं बढ़ रही है, उन कारणों को हम मजबूती से सरकार, प्रशासन और शासन के समक्ष रखें ताकि इस कॉलेज को हम बंद होने से, मर्ज होने से बचा सके और हमारे क्षेत्र के जो ऐसे बच्चे हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं या सक्षम परिवार से नहीं आते हैं और उन्हें अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहीं बाहर जाने में जो दिक्कतें पेश आती है, वो उन्हें वो उच्च शिक्षा वहीं पे कुपी के अंदर ही प्राप्त हो सके और वो अपनी पढ़ाई अधर में ना छोड़े। इस दिशा में हम सभी को एकजुट होकर काम करना होगा और इस उच्च शिक्षण संस्थान को बचाना होगा बंद होने से और सरकार से हम सभी को मिलकर ये निवेदन करना होगा, ये आग्रह करना होगा कि ये शिक्षण संस्थान ना केवल यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए महत्व रखता है, अपितु क्षेत्र के विकास की दृष्टि से भी उच्च शिक्षण संस्थान का होना क्षेत्र के अंदर एक अलग जो है वो मायने रखता है और अलग पहचान क्षेत्र को उससे मिलती है। तो उस दृष्टि से भी यहाँ पर उच्च शिक्षण संस्थान जो खुला है डिग्री कॉलेज, उसे बंद ना किया जाए, मर्ज ना किया जाए। अतः एक निवेदन ये भी रहेगा कि हमें पहले इस कॉलेज के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज, प्रॉपर स्टाफ और प्रॉपर रहने बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए और उसके बाद फिर सरकार को ये सोचना चाहिए कि लगभग 3 से 5 वर्ष तक भी अगर यहाँ पर छात्रों की संख्या उसके बावजूद भी नहीं बढ़ी, नहीं एनरोलमेंट बढ़ा, तो फिर हम ये विचार कर सकते हैं, सरकार ये विचार कर सकते हैं, हम भी ये मान सकते हैं कि शायद यहाँ पर ये परीक्षण जो है, ये कॉलेज का खुलना जो है वो सफल नहीं हुआ और इसे फिर मर्ज करने पर विचार किया जा सकता है। लेकिन एटलीस्ट प्रॉपर फैसिलिटीज के बाद, प्रॉपर स्टाफ के बाद कम से कम 3 से 5 वर्ष तो देना सरकार को जरूरी है और यही हमारी आशा भी रहेगी कि सरकार इस दिशा में इस दृष्टि से सोचेगी क्योंकि एक दूरस्थ, दुर्गम और पिछड़ा क्षेत्र होने के नाते और एक एस्पिरेशनल ब्लॉक होने के नाते यहाँ के लोग क्योंकि आज भी कई तरह की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे वंचित है। तो एक जो सुविधा यहाँ पर लोगों को मिली हुई है, बच्चों को मिली हुई है, उसे छीनने की बजाय उसे और सुदृढ़ किया जाए, उसे और मजबूती प्रदान की जाए ताकि आने वाले समय में लोगों का जो खोया हुआ विश्वास है वो पुनः इस संस्थान पर हम लेकर आ सके, उसे जगा सके। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि हम सभी एकजुट होकर इस मुद्दे को सरकार के समक्ष मजबूती से रखेंगे और सरकार भी हमारी जो मजबूरियां है, क्षेत्र के लोगों की जो दिक्कतें हैं, उसको ध्यान में रखकर एक ऐसा फैसला लेगी जो कई वर्षों तक यहाँ के युवाओं को और यहाँ के लोगों को याद रहेगा। और इसी आशा के साथ आप सभी का धन्यवाद।